तो चलिए आज हमको आगे बढ़ना है। ये एंड्रिया का हमने देखा, भाई का हत्या हुआ था और भाई का हत्या हत्या हुआ वो भी देखा था। मेरे कई मरीजों का जिन्होंने कि एंड्रिया की तरह अपने सुंदर अतीत को याद करने में कामयाबी पाई थी, यह अनुभव रहा है कि अपने पूर्व जन्म को याद करते ही वर्तमान जन्म की उनकी जटिल व असाध्य बीमारियां या परेशानियां अचानक ही कम हो गई, कि पूरी तरह समाप्त हो गई। क्या क्या बोला है इन्होंने? देखो, कई मरीजों, एंड्रिया का भी कुछ प्रॉब्लम था, और ये सुंदर अतीत को याद करने में, पिछले जन्म का क्यों ना हो, पिछले जन्म में कितने प्रेम स्नेह पूर्वक माँ पिता को वो देखती है, तो वो याद करने में कामयाबी हुई। यह अनुभव रहा। इससे क्या होता है कि पूर्व जन्म को याद करते ही वर्तमान जन्म की उनकी जटिल असाध्य बीमारियां या परेशानियां अचानक कम हो गई। अभी हमको क्या करना है? फिर जाना है कि पूर्व जन्म में? तो नहीं जाना है, हमको ध्यान में बार बार वो करना है। जो जो जन्म में जिनको जिनको दिख दुखाया, उनको उनको प्रेम भेजना है, प्यार भेजना है, वाइब्रेशंस देने हैं, हील करने हैं। वो होता है क्योंकि हमारे सोल को पता है क्या हुआ था पिछले जन्म में। सोल से कनेक्ट होना है, हायर सेल्फ से कनेक्ट मीन्स सोल से कनेक्ट होना है, और ध्यान में होता ही है वो। तो अपने आप उनको हीलिंग हमने दिया, तो अपनी जिंदगी, अभी की जिंदगी भी आगे जाती है। अभी की जिंदगी में जो कोई प्रॉब्लम दे रहा है, पति हो, ननंद हो, सास हो, ससुर हो, उनको आपने कुछ बोला ना बुरा, तो आपको शतगुना वापस आने वाला है। कल एक मैडम का फोन हुआ 1 डेढ़ घंटा शाम को, तो उसका एक ही चाहत बच्चा है कि मेरी सास ने मुझे अच्छा कहना चाहिए। तो मैं उस वक्त नहीं बोली, पूरा सुना। तो मुझे कहना है, तुम्हारे सास को बहुत अच्छा वो करने लगी है, इफेक्ट भी आने लगे हैं। लेकिन बार बार, जितनी बार मेरी सास कितनी अच्छी है, कितनी दयालु है, कितना अच्छा है, कितना मेरे हस्बैंड का उनका रिश्ता अच्छा है, अरे देखो, बढ़ता 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 जाएगा, एक दिन आएगा तुम्हें अच्छी बोलेगी ही। लेकिन कैसे होता है, जब मुझे 1 डेढ़ घंटा टेप बजी, तो सब बुरी 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 यादें हुई। अभी ठीक है मेरे लिए, मुझे समझना है, आपको मुझे प्रॉब्लम बता रहे तो ठीक है। लेकिन हमारा मन इतना व्याकुल होता है, कभी कभी यादें आती है ना, तभी तभी प्रेम भेजना है, बहुत बहुत। और ऐसे सोचना है, पिछले जन्म का कर्म चुकाया मैंने, मैंने पिछले जन्म का कर्म चुकाया, इसलिए आपने वैसे बिहेव किया। धन्य धन्य, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे जीरो में करने के लिए। मेरा अभी हिसाब किताब आपने जीरो किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हर एक वक्त में सोचना है। और उनको प्यास लगी है अभी ऊपर जाने की, मेरे जैसी। मोक्ष मोक्ष बोल रही थी मैडम। बुरा मत मानिए, ये सब समझने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी लोगों को भी समझेगा। तो वो तो आस लगी है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जीरो किया, मेरा कर्म चुका हुआ। मैंने बहुत दुख में जिंदगी बिताई, और मेरा हिसाब किताब जीरो किया। धन्यवाद, आपने मेरा बदला लिया। आप मेरा बदला नहीं लेती, मुझे तकलीफ नहीं देती, तो अगले जन्म लेना पड़ता। सासू माँ धन्यवाद, इसी जन्म में कर्जा चुकाया, आपने कर्जा मेरे मुझे चुकाना दिया। ऐसे करने लगो, देखो कैसे कैसे रिश्ते भी हील हो जाएंगे, होते हैं। मेरा मानना है कि इसके कम से कम 2 कारण गिनाए जा सकते हैं। और कल मैंने बताया कि पति पत्नी और जो प्रेमिका है, इसलिए ही नजदीक आते हैं। पहले अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन अट्रैक्शन? क्योंकि हिसाब किताब बदलना है, करना है ना पूरा हिसाब किताब। तो झगड़ना नहीं है। जब ऐसे हो जाएंगे ना मिस नाराजी वाले किस्से, तो उल्टा बहुत बहुत अच्छा लगना चाहिए कि चलो हिसाब किताब पूरा कंप्लीट। अभी तो न्यूट्रल होगा, अभी तो न्यूट्रल है, चलो पॉजिटिव में भी जाना नहीं है। अच्छे की चाहत नहीं रखनी है उस वक्त। तो आपकी स्थिति कौन सी है देखो, चाहत है
तो रखो, अच्छा होगा, क्योंकि वो मैडम ने बोला, मैडम इतने 15-20 साल ऐसे गए, लेकिन विहंगम को जोड़ने के बाद 2 साल में जिंदगी बदली है और सब कुछ मिला। अभी चाहती नहीं बची। ऐसे होता है। तो मैंने बोला देखो, मैं बोलती हूँ ना, भोग भोग के ही हम रिलक्टेंट हो जाते, तटस्थ बन सकते भोग भोग के। तो मैं पहले भोगना सिखाती हूँ आपको, लेना देना सिखाती हूँ। और ऐसी भी अवस्था आएगी कि नहीं बाबा अभी ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि लिस्ट एंडलेस होती है। और मैडम ने समझ चुका है लिस्ट, वो तो मेरी सौभाग्य है कि समझ चुका है 2 साल में। लेकिन जो 15-20 साल बुरे गए, उसके बाद 2 साल अच्छे गए, मन जैसा हुआ, इसलिए वो स्टेज आया, नहीं तो नहीं आता है ना। सब दुख दुख में अच्छा स्टेज आने के लिए ब्रेक करना पड़ता है, वो दुख दुख का चेन। मेरा मानना है कि इसके कम से कम 2 कारण गिनाए जा सकते हैं, हालांकि अन्य कारकों के शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा यह अनुभव रहा है कि मन में दबी हुई भूली हुई दुर्घटना परक तथा अमूमन दर्दनाक स्मृतियों को पुनः याद करने की प्रक्रिया उपचार से संबंध रखती है। इन दुर्घटनाओं को उनसे जुड़ी वास्तविक भावनाओं के साथ पुनः याद करने की यह प्रक्रिया उपचार की भाषा में जिसे विरेचन यह भावोन्नयन कहा जाता है, मनोविश्लेषण तथा अन्य पारंपरिक मनोचिकित्सा पद्धतियों की आधारशिला रही है। अवचेतन में गहरे दबी इस तरह की इस तरह की स्मृतियों को वापस चेतन मस्तिष्क में लाने की प्रक्रिया बेहद मददगार होती है। देखो मिस, जब दुख दुर्घटना हुई है, उसके भाई का खून हुआ था, वो यादें भी निकाल के अच्छा ही होता है बाद में, क्योंकि कारण समझ में लगता है कि जैसे माँ ने ऐसे कुछ सोचा था, उस वक्त शादी पी लिया तो हो गई थी। वो तो एक एक कारण समझ में आने लगते हैं। मेरी खोजों से यह जाहिर होता है कि हमें उपचार के वर्तमान परिदृश्य को विस्तृत करने की जरूरत है, कि हम इस तरह की स्मृतियों की खोज मरीज के बचपन या फिर नवजात अवस्था तक ही सीमित करके नहीं रख सकते, बल्कि पूरी तरह उपचार के लिए हमें अवचेतन में दबी पूर्व जन्मों की स्मृतियां तथा डरों की उनकी कब्रों से खोदकर बाहर निकालना पड़ेगा। देखो कि दुख की भी जो समस्या है वो भी, अभी जैसे मैंने सासू माँ का उदाहरण दिया, एक उदाहरण अच्छा हमने लिया, वो वैसे ही लैंग्वेज में वैसे ही टोन में मैंने बोला, क्योंकि वो समझना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, कभी हमको अच्छे नहीं बोलेंगे, हमको समझना है कि वो रिश्ते ही ऐसे हैं। इसका हमको बुरा बुरा असर पड़ता है सोचने से, बीमारियां सब उससे ही आती है। अभी जैसे मैंने बोला हिसाब किताब पूरा हो गया, लास्ट जन्म में मैं सास थी और तुम बहू थी, इसलिए अभी हिसाब किताब पूरा हो गया, ऐसे सोचेंगे ना, हील हो जाते हैं हम। हमको जो बुरा लग रहा है वो भी अच्छा होता है, और इस सब बाकी उसकी वजह से जो रोग आए हैं ना, वो भी हील हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पंचतत्व की बोला, पंचतत्व ऊर्जा लेने के बाद चक्रा बदलते हैं। अरे शरीर ही पंचतत्व का है, ब्रह्मांड ही पंचतत्व का है। तो ये पंचतत्व का ऊर्जा ले रहे हैं ना, तो वो सब बदलने वाला है, चक्रा भी बदलने वाला है, पैसे भी खींचने वाला है, क्योंकि मूलाधार क्लीन नहीं है। मूलाधार क्लीन नहीं है तो कोई पैसे अट्रैक्ट नहीं होते। जिनका मूलाधार स्ट्रांग है वो पैसे अट्रैक्ट करता है, बहुत अबंडेंस रहता है पैसे उनके पास। तो तत्व लिया, मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी, अगर वो बैलेंस है और वो लिया पंच तत्व से, तो पृथ्वी तत्व के प्रॉब्लम सिर्फ दूर नहीं होंगे, तो ये चक्र भी हील हो जाएगा और मनी भी अट्रैक्ट करने हो जाएंगे। इतना ये पंचतत्व का रहस्य मैंने जान लिया है। और गुरुजी भी बोलते हैं कि सब ब्रह्मांड में भी ये है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पृथ्वी तत्व लेके बैठो हाथ पे, वो कुछ अलग टेक्निक है। मीन्स ये पृथ्वी तत्व लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो एक ना धड़ बारह बार चिंदा, हम बोलते हैं मराठी में, वैसे होता है। एक का भी इफेक्ट आता नहीं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि रंग जो ले रहे वो छोड़ना नहीं जल्दी, वही ट्राई करना है, वही ट्राई करना है, तो एक पे ही
फोकस करो, क्योंकि आपके लिए वो रंग आया है। इमीडिएट ये तकलीफ होती है छोड़ना है, और तकलीफ के ध्यान दे के वैसे होने वाला नहीं। हमको भी बोला है जल्दी छोड़ना नहीं वो रंग, एक बार हम दे रहे। तो इन स्मृतियों द्वारा उपचार में सहायता मिलने की दूसरी वजह है कि जब हम खुद को अन्य शरीरों व अन्य कालखंडों में देखते हैं, महसूस से करते हैं, जब हम अपनी अनेक मातों कई कई जन्मों से रूबरू होते हैं, तो हम इन इस विश्वास से, इसे एहसास से भरे उठते हैं कि हम नश्वर शरीर मात्र नहीं है, हम तो अनश्वर आत्मा है। मीन्स क्या, हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो दिखते हैं, बाबा यही माता है यही भाई है, तो हमको समझ में आता है अरे शरीर क्या है, खत्म होने वाला है, लेकिन हम आत्मा है। और उनके साथ हमको पूरा टाइम मिलता है, अभी जो दुख में है, गए हैं, गुजरे हैं, तो उनको भी हमको मिलना है, उनसे भी काम करने। तो ऐसे नेटवर्क जा ही रहा है ना बार बार। कितना टाइम हुआ था नेटवर्क गया था? टाइम कितना हुआ था नेटवर्क गया था? नहीं मैम, अभी जस्ट 2 मिनट, अभी जस्ट 1 ही मिनट हुआ है, ज्यादा नहीं। हाँ, ठीक है। फिर क्या होता है, वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मिलता नहीं है, देखते हैं क्या है। वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वीडियो का, आप लोग होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या कहना है ऑथर का? पास्ट लाइफ में जाके हमें पता होता है कि ये फिर से हमारी जिंदगी में आएंगे, ये होगा वो होगा। हम क्या शरीर नहीं, हम आत्मा है। तब आत्मा को पहचानते हैं हम। देखो एक सवाल था कल परसों, कि बाबा कैसे पहचानते कि ये मेरी पिछले जन्म की माँ, इस जन्म की ही माँ है। आत्मा आत्मा को पहचानती है, पता है। आत्मा आत्मा को पहचानती है। जो पास्ट लाइफ में हम जब जाते हैं तो आत्मा से ही जाते हैं, तो कनेक्शन हो जाता है कि यही यही मेरी माँ पिछले जन्म में थी। तब मुझे नहीं देने आया, लेकिन ये है, क्योंकि आत्मा से हम जानते हैं। और फिर ये भी हमको ऐसे होता है, सपोज पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, तो आरा खींचता है एक दूसरे को। और जिनको जिनको मेरी बहुत याद आती है, और मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। काय मॅडम, नूतन मॅडम कळते म्हटल्यात, काय कळते? कळतीत काय आपल्याला म्हणायचं होतं की मला? आपणच कोण आहे, आणि म्हणजे जे आपले हा. कोणी आपल्याला समोर दिसतंय. कारण मला दिसलं होतं त्यावेळेला, मला माहित होतं ही माझी सासू आहे, ही मी आहे, किंवा काही प्रसंग आत्मेनेच चाललाय. असतं ना ते जाणं, अच्छा शेजारची ते कळतंय बाई. मला. म्हणजे आपली हीच आई ती मागच्या जन्मी, हे कळतं, हा, कारण म्हणजे आपण आपल्याला जाणीव असते, हा, कळतच आपल्या आपल्याला ते. आत्म्यातनच तो प्रोग्राम आपण कनेक्ट आणि करत ती. असतो ना, आत्म्याला सगळं माहिती असतं। तो एक्चुअली हम्म. हमें क्या बोल रहे हैं, और मैं अब तो मैं क्या बताना चाहती थी, वो तो होता है, लेकिन अभी की जिंदगी में हम औरत से भी पहचानते हैं। जैसे कि अभी मेरे लिए किसी को बहुत लगता है, मेरी याद आती है, और बहुत नजदीकियां लगती है, कोई कोई बोलता है अश्रु आ गए, ऐसा वैसा, कब आपको मिलो, तो ये 5 जन्म के रिलेशंस है। मुझे भी लगता है आपके लिए, और मैं कितने सारों को भेजती हूँ पर्सनली, सब मेरा प्यार ये सब भेजती हूँ। तो वो होता है क्योंकि पिछले जन्म का है ही कर्मा। तो हम इसीलिए तो अभी साथ साथ जा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो कैसे रहता है, सपोज कौन से भी ये ग्लोबल लेवल में कौन से भी कंट्री में रहो, किधर भी रहने दो, वो ऑरा जब है ना, ऑरा ऑरा खींचता ही है एक एक दूसरों को, और अपने पास लेके आता है। तो क्या रहता है, हमारे काम करने वाले, हमारे घर, हमारे रिश्तेदार, हमारी जान पहचान, जैसे आप और मैं, वैसे आते ही एक दूसरे के साथ काम करने लगते, कुछ ना कुछ बहाने मीन्स लेन देन पिछले जन्म की पूरी करनी है, सीखना है, आगे सीखना है। तो प्रोग्राम वैसे ही लेके आते हैं हम। और एक अगला जन्म हम अलग धर्म में भी रहेंगे, तो आप लोग भी वो अगले धर्म में मेरे साथ रहेंगे, ऐसा होता है। नेचर डिजाइन करता है। तो ये ऑरा से समझता है, क्योंकि सोल बेस पे ऑरा रहता है, तो ऑरा को पता ही रहता है। और पत्रिका में भी वो आता है, पत्रिका से भी समझ में आता है कि ये रिलेशंस है क्या, क्योंकि ग्रह भी
उस ग्रह में मेरा गुरु रहेगा तो आपका भी गुरु रहेगा, ऐसा होता है वो। तो क्योंकि हम बर्थ में ये सब प्रोग्राम लेके आते हैं ना, कि मनीषा तामाने से मैं क्या करने वाली हूँ, नूतन पवार से क्या करने वाली हूँ, सुलक्षणा मैडम, ये सब प्रोग्राम में लेके आती हूँ ना मैं जन्म लेते वक्त, कि मुझे मुझे ये सब आगे लेके जाना है, ऐसा वैसा। जैसे एक शादी का नहीं देखा था कि मैं ही उनकी गुरु थी लास्ट टाइम, मैंने बोला वो लास्ट टाइम थी, अभी नहीं मैं गुरु बाबा। उसका भी मुझे आगे आगे इस पढ़ के समझ में आया, वो बताऊंगी कैसे रहता है। तो एंड्रिया का रेग्रेशन प्रेम की ऊर्जा से सराबोर था। उसके माता पिता का उसके प्रति प्रेम, उसका अपने भाई के प्रति प्रेम, स्वजनों से पुनर्मिलन, यहाँ तक कि उसके द्वारा देखा गया नीला प्रकाश भी बेहद स्नेही, आरामदायक तथा प्रेम पूर्ण था, जैसा कि बात उसने मुझे बताया था। उसने देखो ऑथर ने बोला था मरने के बाद तुम क्या देख रही हो, तुम्हारा देहांत हो गया क्या देख रही हो, और वो बोल रही नीला प्रकाश। मीन्स कितनी प्रेम भरी ऊर्जा से शांति से हो गई, और वो प्रेम इस जन्म में लौट के आया। तो जिसके साथ हम इन्वॉल्व रहते हैं, हम ज्यादा क्लोज रहते हैं, उनके साथ अगले जन्म में आएंगे ही आएंगे। अभी हमको वो नहीं करना है, हमको छोड़ना है, क्योंकि हमको अगला जन्म नहीं चाहिए। तो इन्वॉल्वमेंट छोड़ना है, न्यूट्रल करना है, क्लियर करना है, कॉर्ड कटिंग किया करना है। कल मैंने किया है आप लोगों का कॉर्ड कटिंग। तो आपको जितना मंजूर है उतना करते जाओ मेरे सजेशन पे, और वैसे ही होगा। आप सुनेंगे भी नहीं, नहीं करना है तो वो आपके भाग्य से ही मिलेगा। जिनका होना है उन्होंने कर दिया कॉर्ड कटिंग, जिसके साथ करना था उनके साथ कर दिया। तो यहाँ तक कि उसके द्वारा देखा नीला प्रकाश भी बेहद स्नेहिल, आरामदायक तथा प्रेमपूर्ण था, जैसा कि बात। एक्चुअली मृत्यु के बाद बहुत खुश रहते हैं हम। चलो चलो चलो, ये क्लास हो गया, अभी अगला क्लास, अगला क्लास, अभी अगली लर्निंग, बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि प्रोग्राम भी ले चुका रहता है ना, हमने ले चुका होता है उसी वक्त। दिखाता है किस में इन्वॉल्व है, ओ आई वांट टू क्लियर दिस रिलेशनशिप। हम लेते हैं उसका आजू बाजू में डालते हैं हमारे प्रोग्राम में, ये मेरा भाई होगा, ये मेरा लड़का होगा, ऐसा। तो खुशी से ही जाते हैं आगे। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। हम सब जन्म और मृत्यु से परे हैं, स्थान और समय से परे हैं। हम सभी अमर हैं, हम सभी सदा से थे और सदा रहेंगे। देखा, देखो अभी हम आयाम में जाने वाले, उधर भी हम हैं ही, क्लोज रहेंगे। मुक्त भी हो गए, सपोज मनुष्य जन्म में नहीं आने वाले, लेकिन हायर आना आयाम में जाके रहने वाले सपोज, तो साथ साथ रह सकते हैं। उस वक्त भी समझेगा मैं मंगलदेन हूँ। तो ऐसा कुछ बुरा नहीं कि ये इधर खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम चैतन्य हैं, चैतन्य में रहेंगे एक दूसरे के साथ। कोई हमसे दूर नहीं जाने वाला है। अगर हम मोक्ष जीरो का नहीं ले पाएंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बाबा मनुष्य जन्म नहीं चाहिए पूरा, लेकिन काम करना है, किसी आय में रह के काम करेंगे। तो वैसे भी आप मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ हूँ, ऐसे होगा। हमारी चाहत है, हमारा कंट्रोल है, हम क्रिएटर है। आपको हमको हमारा सब क्रिएट करके प्रोग्राम आप भी तैयार करना है। तो ताकि जब दिखाए गए जाएगा दृश्य, तो वाइजली सोचेंगे, वाइजली सोचेंगे, इसलिए सोचने का बार बार हमको कोशिश करना है। अभी नया चैप्टर ले रही हूँ, वापस आना, मुझे लगता है ये लिया था शायद। हमारा अपने परिवार में जन्म लेना वो इत्तेफाकन होता है और न ही दुर्घटनावश। हम स्वयं अपने जीवन की परिस्थितियों को चुनते हैं, मुझे लगता है ये हुआ है। वो थोड़ा वापस आना, हम वही फैमिली में आते हैं। और नहीं भी हुआ तो सोचो कि एंड्रिया की भाई भी है, एंड्रिया की माँ फादर सब वही है। तो फैमिली में भी हम वापस आते हैं, रोल बदलते हैं कुछ वक्त। लड़का माँ बनता, लड़का माँ बन सकता है, माँ लड़की बन सकती है, ऐसा। जैसे ही उसने प्रकाश महसूस किया, चेतना के उच्च स्तर आयाम में प्रवेश किया, और जैसे ही उसे अपने जीवन की योजना तथा नियति का भान हुआ, वैसे ही उसका वह दुख जाता रहा।
जो अब तक वह महसूस कर रही थी, उसका जीवन रूपांतरित हो रहा था आज अभी उन स्मृतियों तथा अनुभवों के माध्यम से जो कि उसके अपने गर्भ के भीतर अव्यवस्थित होने वाले समय से जुड़े थे। अभी गर्भ में वो देख रही थी कुछ गर्भ का हिस्सा, माँ का हिस्सा। तो वो जब सब देखा तो उसने ये थोड़ा अच्छा महसूस करने शुरू किया। कि जन्म के पहले भी हमारी चेतना पूरी तरह सक्रिय व सजग होती है, कि भ्रूण तथा नवजात शिशु हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बातों के प्रति सचेत व संवेदनशील होते हैं। वे ढेर सारी जानकारियों को न सिर्फ ग्रहण करते हैं बल्कि उनमें अंतर संबंध भी तलाश लेते हैं। जबकि हमें यह पता है, तो हमें इन नन्हे मुन्नों से संवाद करते समय अपने व्यवहार पर दोबारा विचार करना चाहिए। वे हमारे द्वारा अभिव्यक्त किए जाने वाले प्रेम के प्रति, चाहे शब्दों के द्वारा हो, विचारों के द्वारा हो, फिर भावनाओं के माध्यम से बेहद संवेदनशील व ग्रहणशील रहते हैं। एक्चुअली ये जिसको रिग्रेशन थेरेपी दिया, तो उसने माँ के गर्भ को देखा, माँ के गर्भ का महसूस किया कि कैसे पिताजी माँ का केयर ले रहे हैं, कैसे हो रहा है। और फिर जब उसका बर्थ होता है, तो जब पिताजी अंदर आते हैं और किस प्रेम से उसको उठाते हैं, माँ कितने स्नेह भरी दृष्टि से उसको देख के हैंडल करती है, पिताजी का भी उर कैसे भरा है चेहरे पे, क्या एक्सप्रेशन से वो देख पाती है ऐसे बर्थ लेने के बाद। और पिताजी ने कितने प्यार से ये किया था, तो वो सब उसको याद करके अभी हिल हो जाती है वो परेशानियां जो कुछ होगी, ऐसे ऑथर का कहना है। तो हाँ, देखा कुछ वक्त दूसरा भी हो सकता है ना, अदर साइड भी हो सकता है ना। लड़की हो गई, लड़की क्यों, किसने किसने बोला मुझे, मैं लड़की थी तो मैं नहीं चाहती थी, फिर वैसे भी यादें है ना। आसानी से वो जल्दी ही गहरी तंद्रा में उतरने वाली आइन भी सीधी इस जन्म में गर्भ के भीतर वाले समय में पहुंच गई। फिर उसने सुंदर व सुनहरे सफेद प्रकाश अपने व अपनी माँ के शरीर के भीतर व बाहर घटने वाली घटनाओं, वर्तमान जन्म तथा अभी भावों को चुनने की वजह तथा अपने जीवन लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक जीवन योजना के बारे में बताना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये सब मैंने पढ़ा, इसलिए तो रिग्रेशन में मीन्स मेडिटेशन में कवर कर दिया मैंने ये सब, कि आपको लेके गई बचपन में 2 दिन, और स्नेह भरे माता पिता का प्यार। उस वक्त भी मुझे बोलते वक्त ऐसे लगा था कि किसी को अदर वे भी होगा, लेकिन उसको वो मैंने 1-2 सेंटेंस डाले हैं कि कोई देखो, दूसरे देखो, आजू बाजू अगर नहीं प्रेम ही नहीं मिला, तो क्या हमको अभी कैसे सोचना है, वो सपोज दुख में रहेंगे कि अरे मुझे कहाँ प्यार मिला। तो उल्टा सोचने की, जैसे कि आज मैंने बोला कि मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया है। सपोज माँ नहीं थी उस वक्त, पिताजी नहीं थे, नहीं तो बचपन किसी और के घर चला गया, तो अभी सोचना है अरे वाह मेरा हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया है इमेज ने, मेरा लर्निंग भी कंप्लीट हुआ है, उनका हिसाब किताब न्यूट्रल हो गया और मेरा भी कंप्लीट हो गया, चलो मैंने बहुत सारा हमारा टास्क कम। अभी ऐसे सोचना है, क्योंकि जिनकी कथा में बोल रही थी ना, वो औरत अभी शुरू होने के लिए पहले प्रोग्राम, वो औरत का भी वैसे ही था कि प्यार नहीं मिला था, माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। तो ये प्रोग्राम डीएनए में भी आते हैं, क्योंकि मेमोरी स्टोर्ड रहती है, तो बच्चों में मेमोरी स्टोर्ड होती है तो वो फिर वैसे बिहेव करने लगते हैं, और उनके नसीब में भी वैसे होता है। इसीलिए ये हमारा जो कुछ प्रोग्राम चल रहा है, धन्यवाद देना है, सबको ग्रेटिट्यूड देना है, याद करके 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 उसमें से इनको भी आगे भेजना है। जो कुछ डीएनए में बचा है, जो कुछ ये है, हीलिंग करके आगे आगे आगे, बाबा मैंने माफ किया, तुमने माफ किया, मैंने माफ किया, तुमने माफ किया, ऐसे सब करके न्यूट्रल में लाना है, तो वो हो जाता है। तो वैसे जो कुछ लोग होंगे अगर हमारे ग्रुप में, तो नहीं सोचना है वैसा कि हाँ हाँ, क्योंकि अभी हमारा फोकस तो मोक्ष की तरफ है। अभी हमारा फोकस ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और ऊर्जा ऐसी है, ऊर्जा ही न्यूट्रलाइज करने लगी है, क्योंकि ये आखिरी जन्म है ना, आखिरी जन्म है, तो जिनको आगे आगे भेजना है ना, उनका उनको ही न्यूट्रल करना है, ऊर्जा को ही न्यूट्रल करना है।
इसीलिए तो पटाख 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 अच्छे अच्छे सपोर्टर मिलते हैं, अच्छे आदमी मिलते हैं, ध्यान वाले ध्यान में टिके रहते हैं, जिनका अच्छा होना है वो सब करते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रल न्यूट्रल मार के उनको अच्छी ये देनी है उनको। नहीं तो कितने हजारों साल ऐसे, जैसे उन्होंने माउंटेन के नीचे निकाला, वैसे निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कितने सालों की है। तो इमीडिएट तो जन्म नहीं होगा, कुछ तो कौन से तो न्यूट्रल वो कुछ अवस्था है उसमें लर्निंग करना पड़ेगा। उससे बेहतर है न्यूट्रल करके कुछ अच्छा काम करे। बाल्यावस्था की हैरत अंग्रेज स्मृतियां। सात तल है, अभी ये देखो author क्या बोल रहे हैं, सात तल है, सात तल जीने से जिनसे सात तल जिनसे कि हमें गुजरना होता है वापस आने से पहले। अभी सात तल हमको भी पता है, सात शरीर है, सात लेयर से, तो ये सात तल है। इनमें से एक तल है संक्रमण या परिवर्तन का तल। वहां तुम इंतजार करते रहे हो, करते हो। अभी मैंने जो बोला ना कितने सारे इंतजार करना पड़ेगा, तो अभी ज्यादा साल इंतजार करना, क्योंकि परिवर्तन का बहुत मेजर है। तो इंतजार का पल भी ज्यादा होगा, और वो संक्रमण का परिवर्तन का तल है, उस तल पर ही यह तय होता है कि अगले जन्म में तुम अपने साथ क्या लेकर जाओगे। जब हम पैदा पैदा होते हैं तो हमारे जेहन में अपने वास्तविक घर, उस दुनिया की, उस खूबसूरत आयाम की जिसे कि हम अभी अभी छोड़कर आ रहे हैं, पुनः एक भौतिक शरीर धारण के लिए अच्छी खासी याददाश्त होती है। हम प्रेम देने व स्वीकार करने, विशुद्ध आनंद महसूस करने तथा वर्तमान पल को पूरी सजगता के साथ जीने के अद्भुत क्षमता लेकर पैदा होते हैं। एक शिशु के रूप में हम भूत या भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होते। हम सहज भाव से वर्तमान पल को ही भरपूर जीते हैं। इसी तरह जीने के लिए भेजा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बड़े होते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्कों पर भार बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म अपने तथाकथित मूल्यों विश्वासों का इस कदर पर भर देते हैं हमारे दिमाग में, कि उनके बोझ तले हमारी जन्मजात बुद्धिमत्ता कुचल कर रह जाती है। और यदि हम हमारे मन मस्तिष्कों पर रहे इस आक्रमण का विरोध करते हैं, तो हमें तरह तरह के भयों, पछताओं, निंदा, आलोचना, अपमान इत्यादि के माध्यम से आतंकित किया जाता है। कभी 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 तो बात बहिष्कार, निर्वासन, प्रेम के योग्य न मानने या फिर शारीरिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार तक पहुंच भी जाती है। हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक, हमारा समाज तथा हमारी संस्कृति अमूमन हमें ऐसे झूठ सिखाते हैं जो कि हमारे विकास की राह में खतरनाक बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां इसका प्रमाण है, जिनके चलते दुनिया एक ऐसे विनाश की ओर बढ़ चली है जिसे वापस मोड़ना संभव नहीं है। यदि हम उन्हें उनके मन की करने दें, तो बच्चे हमें इस स्थिति से बचने का मार्ग भी सुझाव कर सकते हैं। ऑथर कह रहा है कि हम बच्चे जब रहते हैं, तो हर एक वक्त उसी मोमेंट में रहते हैं। ये माँ बाप बहुत शिक्षक, शाला, स्कूल, ये सब अलग प्रोग्राम फिट करते हैं। और अभी हमने देखा कि डॉक्टर नरोदा जो मैडम ने लिया, अमृता मैडम ने, किसने ये प्रोग्राम डाले, क्या है उसके एजेंडा, क्या है। तो ये सब ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, कैसे हो जाए, एक ही सत्य है कि हमको ये सब अनुभव लेकर गुजारना था। अभी हमने अनुभव लिया है, अभी हमको पता है कि शिक्षण भी अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है अभी हमको पता हो गया है। तो ये बच्चे उस मेमोरी में रहते थे, और अगर उनको छोड़ा तो बच्चे हमें सिखाएंगे। तो अभी ऐसे ही है, बच्चे हमें सिखा रहे हैं ना और हमने सीखना भी चाहिए बच्चों से। तुम मुझे उस दूसरी दुनिया तथा ईश्वर के बारे में बताओ। वह बालक अपने नवजात भाई की मिन्नत कर रहा है। मैं वे सारी बातें भूलना जा रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, अभी जो बालक जन्म ले रहे हैं, वो पांचवें आयाम में ही जन्म ले रहे हैं। पता है क्या, पोर्टल खुला है, वो जन्म भी पांचवें आयाम में ले रहे हैं। वो बहुत, उनका कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कॉन्शियसनेस, चेतना में सब पड़ा है उनके।
तो वो जरूर ये काम करने वाले हैं, बड़ी ये लेने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन लेने वाले हैं इस परिवर्तन में। तो हमें अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इससे पहले कि वे भूल जाए। इस जन्म में तथा अपने अन्य तमाम जन्मों में हम भी बच्चे रहे हैं। हमने को बार बार सब याद किया है और हर बार हम भूल गए, लेकिन यदि हमें खुद को और अपनी इस दुनिया के अस्तित्व को बचाए रखना है तो हमें पुनः इसे याद करना होगा, और वो भी अभी के अभी। हमें हिम्मत करके उस ब्रेन वॉशिंग से बाहर आना होगा जिसने हमें दुख और हताशा के समुद्र में डुबो रखा है। हमें प्रेम व आनंद महसूस ने की अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को पुनः प्राप्त करना होगा। हमें पुनः पूर्ण मनुष्य बनना पड़ेगा, जैसे कि हम अपनी पैदाइश के वक्त थे। देखो, हमें पूरा मनुष्य तो महामानव बन रहे हैं अभी हम। तो ये है इस हमारे बच्चों के पास हमें सीखने के लिए कितना कुछ है। तो ये चैप्टर का थोड़ा एक सब चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अभी कर्म तथा सबक है, अभी ये कल देखेंगे। आज ध्यान बहुत अच्छा करना है हमको। ध्यान करना है कि एक अद्भुत रहस्य में संकल्प संकल्प क्रिया हम करने जा रहे हैं, अद्भुत रहस्य में और जादू में। संकल्प क्रिया, संकल्प मीन्स क्या, हमको जो चाहिए वो कुछ भी चाहत है, कुछ भी, भले शारीरिक हो, शारीरिक आपको तय करना है, आप कौन से चेतना में रहना चाहते हैं। शारीरिक चेतना में रहना चाहते हैं या मन और बुद्धि, स्पिरिट, 7 लेयर से, विज्ञान में कोश, ज्ञान में कोश, आपको जो चाहिए वो। तो ये ध्यान करते करते एंड में मैं वो करने वाली हूँ। जो पहला प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको ये जैसे योग निद्रा जैसे सोकर ही करना है ये। और सोकर ही करो, एक 5 मिनट के बाद मैं बोलूंगी सोना है, नहीं मैं बोलूंगी भूल जाओगे तो सोना है। और जो संकल्प लिए 3 संकल्प ग्रुप वाले में, तो 3 संकल्प ले लो। जो ग्रुप में नहीं है, आप कौन सा भी संकल्प ले लो। ठीक है, चलो अभी ध्यान करेंगे। किसी को शंका है क्या इसके ऊपर, बाद में नहीं बात करेंगे।